हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाइथन ऑपरेटर के ऊपर डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। द टॉपिक नेम इज नाउ यू कैन सी पाइथन ऑपरेटर एंड आई होप आप सबको पता है कि पाइथन ऑपरेटर, एंड हम अगर ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर इज नॉट ओनली मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सबको पता है operator is one of the most important role play for each and every programming language, but आज हम लोग पाइथन में ऑपरेटर का यूज किस तरीके से करेंगे, बाकी लैंग्वेजेस से क्या कुछ डिफरेंट है, इसमें ऑपरेटर्स की क्या कुछ नई चीजें हैं, तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कुछ की पॉइंट्स दिखा रखा है, जैसे व्हाट इज ऑपरेटर, types of operator precedence and the operator associativity। तो इन चार टॉपिक को विद प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल करते हुए हम लोग इन टॉपिक्स पे अच्छे से समझने की और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ट्रेनिंग के कह सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, अगर आप लोग को किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो प्लीज लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट सेक्शन के में जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं। तो सबसे पहला पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करें, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज नाउ यू कैन सी व्हाट इज ऑपरेटर। तो दोस्तों, अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं, आप सबको पता है कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है। मान लीजिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, हम लोग एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसके इंटरनल जो काम करते हैं, जिससे हमें आउटपुट जनरेट करना होता है। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे ऑपरेटर का कुछ कह सकते हैं काफी छोटा स्मॉल एक डेफिनेशन क्रिएट किया है, और ध्यान से इस डेफिनेशन को आप लोग समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा है? ऑपरेटर्स आर नथिंग, इट्स जस्ट अ सिंबल विच इज यूज्ड टू ऑपरेट ऑन सम वैल्यू। आप सबको पता है कि ऑपरेटर में कुछ वैल्यूज के ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, और उस टास्क परफॉर्म करने के बाद हम लोग आउटपुट जनरेट करते हैं। तो अगर आप लोगों से कहीं भी इंटरव्यू में इनकेस, हालांकि उम्मीद तो नहीं करेंगे कि इतने छोटे क्वेश्चंस, इतने छोटे लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में, बट इनकेस कभी ऐसा पूछता है तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि ये डेफिनेशन आप दोगे, ऑपरेटर्स आर नथिंग, इट्स जस्ट अ सिंबल विच इज यूज्ड टू ऑपरेट ऑन सम वैल्यू एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स होता है वो कितने टाइप के होते हैं, और यहाँ पे कुछ हम कह सकते हैं बाकी लैंग्वेजेस से कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे है, जो सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग आप देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो रिप्रेजेंट करने से पहले या फिर सारे ऑपरेटर्स को दिखाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इन पाइथन बेसिकली वी यूज 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। और जब मैं सबसे लास्ट ऑपरेटर की मैं बात करने की कोशिश करूंगा, अभी जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिटवाइज ऑपरेटर, तो रियल में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को यहां नहीं, क्योंकि आप सबको पता है बिटवाइज का मतलब जहां पे बाइनरी वैल्यूज पे हमें कुछ टास्क परफॉर्म करनी हो, बाइनरी वैल्यूज पे हमें ऑपरेटर परफॉर्म करनी हो। तो इस तरीके के बाइनरी ऑपरेशंस आगे आप लोग डेटा साइंस या मशीन लर्निंग जैसे टेक्नोलॉजीज में आप लोग यूज करेंगे। तो देखिए टाइप्स, कितने टाइप्स के ऑपरेटर हैं। तो मेनली हम कह सकते हैं इन पाइथन वी यूज 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। बेसिकली इन पाइथन वी यूज 6 टाइप ऑफ ऑपरेटर। द फर्स्ट ऑपरेटर इज, नाउ यू कैन सी, अरिथमेटिक ऑपरेटर। एंड आप सबको पता है, क्योंकि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं। और अरिथमेटिक में जैसे कि आप देख सकते हैं क्या यूज करेंगे हम लोग, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड एंड डबल डिवाइड।
अब आप लोगों को यहाँ पे एक नया ऑपरेटर देखने को मिल रहा होगा जिसे हम लोग डबल डिवाइड कहते हैं। और दोस्तों ये चीजें आपको पाइथन में ही मिलेगा, किसी अदर में आपको ये नहीं मिल पाएगा। तो प्लस का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में पहले अभी हम लोग प्रैक्टिकल में भी डिस्कस करेंगे। प्लस का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से दो वैल्यू को प्लस करनी है या फिर मल्टीपल्स वैल्यूज को मैं प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड का भी सेम टास्क है। लेकिन अगर मैं डबल डिवाइड की बात करूं तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंगल डिवाइड, बेसिकली सिंगल डिवाइड इज यूज्ड फॉर फ्लोटिंग वैल्यू। जब भी आपको एग्जैक्ट डेसिमल के बाद की वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट हो तो आप सिंगल डिवाइड यूज करेंगे। बट वेन एवर योर रिक्वायरमेंट यू वांट टू गेट अ ओनली इंटीजर नंबर, अगर मैं किसी और लैंग्वेज की बात करूं लाइक सी प्लस प्लस या जावा में, तो हमें वहां पे अगर फ्लॉट है उसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करनी तो टाइप कास्ट करना होता है। नो डाउट आप टाइप कास्ट यहां भी कर सकते हैं, बट आपके सामने एक और ऑप्शन, अल्टरनेटिव ऑप्शन हम कह सकते हैं, वो एक ऑपरेटर्स के अंदर मिल रहा है, वो है डबल डिवाइड ऑपरेटर, जिसका यूज क्या है कि जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो आप डबल डिवाइड ऑपरेटर को यूज करेंगे। एंड अगर मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करूं तो आप सबको पता है बेसिकली मॉड्यूलस ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर गेटिंग अ रिमाइंडर वैल्यू। एंड लास्ट इज पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर मींस हम डबल मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को अब देखिए प्रैक्टिकल सेशन में ले जाना चाहूंगा, ठीक है। Just like heading is arithmetic operator. Now you can see अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले प्लस की ऑपरेटर की मैं बात करूं, लाइक a इज इक्वल टू आपने क्या डिफाइन किया 100, एंटर b इज इक्वल टू आपने डिफाइन किया 500। नाउ यू कैन सी दिस वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू आपने क्या किया a प्लस b। यहां जो आप देख रहे हो प्लस क्या है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अगर आप c की वैल्यू प्रिंट कराते हैं तो देखिए इन दोनों वैल्यू का आपको प्लस मिलेगा। द नेक्स्ट इज सिमिलरली माइनस। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा। अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था, डिस्कस कर रहा था डिवाइड एंड डबल डिवाइड। तो एक छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने x इक्वल टू डिफाइन किया, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू हमने डिफाइन किया 3। अब आप मुझे बताइए कि आपने एक वेरिएबल लिया z1 इक्वल टू आपने डिवाइड यूज किया x सिंगल डिवाइड y। तो आप सबको पता होगा कि z1 की वैल्यू क्या होगा जो एग्जैक्ट डिवाइड करने के बाद आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो आप देख रहे हैं 3.3333 और डेसिमल के बाद भी वैल्यू आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर हमें डेसिमल की वैल्यू के बाद, डेसिमल के बाद की वैल्यू में नहीं चाहिए, तो नो डाउट आप जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप डबल डिवाइड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे x आप यहाँ पे डबल डिवाइड y यूज करिए। नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ z1 इक्वल टू ओनली 3। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं परसेंटेज एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको कोई रिमाइंडर वैल्यू मिले तो आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज करेंगे। मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हर एक ऑपरेटर को, ऑपरेटर्स में जितने टाइप्स हैं और उसके अंदर फर्दर जितने भी हम कह सकते छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं उन सबको आप प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिस करिए। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है देन आप मुझे व्हाट्सएप ये कमेंट सेक्शंस के थ्रू आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स में जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरी है, मैं उस कमेंट सेक्शंस के थ्रू मैं आप लोग को रिवर्ट फीडबैक दूं या फिर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, राइट। तो यहाँ पे आपने परसेंटेज जो रिमाइंडर वैल्यू देता है, एंड नेक्स्ट लास्ट इज पावर, जो हमें एक पावर ऑपरेटर, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली अगर वैल्यू की यूज करने की कोशिश करें तो आप देख रहे होंगे जैसे हमने लिखा 2 डबल मल्टीप्लीकेशन 5। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं अगर आप यहाँ पे 2 सिंगल मल्टीप्लाई 5 लिखते तो आप सबको पता है 10 आउटपुट आता, बट अब 10 नहीं, अब आउटपुट जो आएगा वो 2 टू द पावर 5, राइट। So value of 2 to the power 5 is equal to 32।
तो आई होप आप लोगों को अर्थमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट ऑपरेटर की मैं बात करूं, नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर। एंड अगर मैं रिलेशनल ऑपरेटर की बात करूं कि मैं रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। द फर्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर इज डबल इक्वल ऑपरेटर, जिसको हम कंपैरेबल ऑपरेटर भी कहते हैं, राइट। एंड द सेकेंड इज नॉट इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर देन, एंड अनदर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं एक बार, तो आप लोग ध्यान से देखिए। टेकिंग वन एग्जांपल, राइट, a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 100 डिफाइन कर दिया। अगेन वैल्यू b इज इक्वल टू मैंने 200 डिफाइन किया। अब इन्हीं दो वैल्यू के ऊपर मैं पूरे रिलेशनल ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। जैसे हमने सबसे पहला लिखा a इज इक्वल टू b, क्या a और b की वैल्यू सही है? नहीं। याद रखना कि रिलेशनल ऑपरेटर का आउटपुट ज्यादातर ट्रू और फॉल्स की केस में अभी आएगा, बाद में हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग अपने अपने कंडीशंस लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि रियल में a और b का वैल्यू इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। अगेन a इज नॉट इक्वल टू b, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? ट्रू। सिमिलरली a इज ग्रेटर देन b, value is false. A is greater than is equal to b, value is also false. Now a is less than is equal to b, now you can see value is true, and also a is less than is equal to b, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो बहुत छोटे छोटे चीजें हम कह सकते हैं ऑपरेटर की मैं बात करूं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करूं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर जो होता है वो इक्वल ऑपरेटर होता है, जिसमें किसी वैल्यू को इंडिविजुअली असाइन करते हैं। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो होता नहीं है, प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो इसके जगह पे आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। हम दूसरे मीनिंग्स के थ्रू हम ये भी कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल इक्वल ऑपरेटर एंड ऑल दिस अर्थमेटिक ऑपरेटर इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर दोस्तों, अगर उतना हम कह सकते हैं, अगर मैं इस वीडियो को बारीक तरीके से और भी करने की कोशिश करूं तो काफी टाइम लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा। अगर आप लोगों को लगे कि सर इसमें हमें प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत हो रहा है, या फिर जिस चीज में आप करोगे, लाइक मैंने यहाँ पे काफी सारे दिखा रखा है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, अगर मैं हर एक छोटे छोटे चीजों पे करने की कोशिश करूँ तो आप सबको भी पता है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग के लिए वीडियो ज्यादा लंबा बनाओ, मैं चाहता हूँ छोटी सी वीडियो में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे इक्वल का मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम असाइन करते हैं किसी भी इंडिविजुअल वेरिएबल्स को किसी इंडिविजुअल वैल्यू को किसी इंडिविजुअल वेरिएबल्स के अंदर असाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं प्लस इक्वल ऑपरेटर की भी बात करूं, तो एक बार ध्यान से आप लोग देखिए। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे x इक्वल टू 5 डिफाइन कर दिया। अब यहाँ तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप इस x में 1 ऐड करना चाहते हो, तो कई सारे स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, x इक्वल टू ये लिखते हैं x प्लस 1। टेक्नोलॉजी आपसे कहती है भाई आप रिपीट क्यों कर रहे हो बार बार x को? अभी आप x की वैल्यू देखेंगे तो नो डाउट आपको 6 मिल जाएगा, लेकिन आप असाइनमेंट ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज करते हैं तो देयर इज नो रिपीट। आप देख रहे हो x, हमें x को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 1। नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7। इस तरीके से आप प्लस के साथ इक्वल ऑपरेटर, सिंगल इक्वल ऑपरेटर को यूज करके आप एक असाइनमेंट ऑपरेटर कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो। उसी तरीके से आप मल्टीप्लाई को यूज करिए, माइनस को यूज करिए, डिवाइड को यूज करिए, डबल डिवाइड यूज करिए, पावर, %, ये सारे ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। एंड दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर में बात करूं तो आपको देखिए यहाँ पे 3 ऑपरेटर्स पे हम लोग फोकस करते हैं, एंड, और नॉट। तो एंड ऑपरेटर की मैं बात करूं तो ये आप सिंपल समझिए कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कंडीशन है, राइट। तो उस केस में एंड ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है वेन एवर यू वांट टू एग्जीक्यूट, जब भी आप, हम कह सकते हैं इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर,
इफ ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। कि मान लो आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं और आप चाहते हो कि सर ये चारों स्टेटमेंट, चारों कंडीशन ट्रू होगा तभी मैं आगे अलाउ करूंगा, चाहे वो किसी भी तरह का प्रोजेक्ट रिलेटेड हो, असाइनमेंट्स हो, या कुछ ऐसे टास्क हो जहां पे आपने की कंडीशन है, जैसे यूजर आईडी में हमारे पास 2 चीजें होता है कि भाई आईडी और पासवर्ड दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो वैसे कंडीशन में आप एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे। और अगर मैं और की बात करूं तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ और ऑपरेटर, इफ एनी वन स्टेटमेंट्स आर ट्रू फ्रॉम रेस्ट ऑफ देम then output will be true, otherwise false. Similarly you can see not operator. Not operator में क्या होता है, आई होप आप लोगों को पता भी होगा कि if input is true then output will be false and output is false then input will be true and vice versa, right? तो आप लोग भी इस पे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा। एंड द नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब यहां पे दोस्तों 2 ऑपरेटर की मैं जो बात करने जा रहा हूं, आइडेंटिटी और इसके बाद वाली ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आप याद रखिए सिर्फ और सिर्फ पाइथन ऑपरेटर में ही, हम कह सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही अप्लीकेबल है। और ये दोनों ऑपरेटर जो है, सबसे पहला जो 5th नंबर के ऑपरेटर जो आप देख रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें इज और इज नॉट ऑपरेटर। अब यहां पे मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, समझनी चाहिए। एक्चुअल कई सारे लोग या कई स्टूडेंट्स को मैं जब पूछता हूं, जब वे ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके आते हैं और वो करना चाहते हैं जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की तरफ मूव करते हैं, और उनको एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लाइक अ पाइथन ऑपरेटर के केस में मैं ये पूछता हूं अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज एंड इक्वल ऑपरेटर, तो कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों देखने में दोनों ऑपरेटर जो है, जब आप रियल में एक नॉर्मल वैल्यूज के साथ प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको यहां पे भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल दोनों इक्वल हैं, बट रियल में आप लोग आज के बाद ये समझ लीजिए कि ये दोनों ऑपरेटर इक्वल नहीं है। अगर मैं शॉर्टली बात करूं तो आप यहां पे समझिए कि इक्वल ऑपरेटर और नॉट इक्वल ऑपरेटर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ योर वैल्यूज, जो आप वैल्यू लिखते हो। लेकिन अगर मैं इज और इज नॉट ऑपरेटर की बात करूं तो ये जो आप वेरिएबल डिफाइन करते हो, उस वेरिएबल में जो आप आईडी जनरेट होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं बहुत अच्छे से, तो वहां जो आईडी जनरेट होता है उस आईडी को चेक करते हैं। अगर उनके आईडी सेम है तभी हम कह सकते हैं कि वो जो है वहां पे जो है हम इज और इज नॉट ऑपरेटर को यूज करते हैं। और आईडी के बिहाफ पे अगर सेम है तो आउटपुट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे कि आप देखिए, मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 2 असाइन किया एंड y इक्वल टू आपने क्या कर दिया, 2 असाइन कर दिया। नो डाउट अगर आप करते हैं x इक्वल टू y तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। और x इक्वल टू सॉरी x इज नॉट इक्वल टू अगर आप y करते तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप करते हैं x इज y तो क्या मिलेगा, ट्रू। और अगर आप लिखते हो x इज नॉट y तब भी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, सॉरी फॉल्स। क्योंकि ये दोनों बिल्कुल, तो यहां से आप लोग को देखने में क्या लगा, सर कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। बट दोस्तों मैं यहाँ पर डिफरेंस समझिए, रियल में ये डिफरेंस क्या है। मैं एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूं, राइट। मैंने यहाँ पे लिया k इक्वल टू या k1 इक्वल टू मैंने डिफाइन किया 100, ओनली 100 एंड नाउ k2 इक्वल टू 100.0। अब बताइए अगर मैं वैल्यू की बात करूं 100 एंड 100.0, क्या इन दोनों वैल्यू में कोई डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है। तो आप k1 और k2 से पूछेंगे k1 इक्वल टू k2 तो नो डाउट आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन अगर आप करते हैं k1 इज k2 तो आपको यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। अभी फॉल्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे k1 और k2 की अगर आप आईडी चेक करेंगे ना, देखिए चेक करके आईडी ऑफ k1
एंड एंटर आईडी ऑफ A2, आप लोग यहाँ पे दोनों की आईडी डिफरेंस देखेंगे, जबकि x और y के केस में नहीं, क्योंकि x और y के केस में दोनों का वैल्यू सेम था, और अगर दोनों का वैल्यू सेम है, लाइक दोनों के डेटा टाइप भी सेम है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों की वेरिएबल्स की जो आईडी होगा वो भी सेम होगा। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि एक्स एंड इज और इज नॉट ऑपरेटर जो काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर आईडीज। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे चीजें समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। और ये भी ऑपरेटर आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथन के लिए ही एप्लीकेबल है, पाइथन में ही आप यूज कर सकते हैं। और मेंबरशिप ऑपरेटर में भी हमें दो ऑपरेटर को करना होता है, फर्स्ट इज इन एंड द सेकंड इज नॉट इन ऑपरेटर। अब इसके एग्जांपल्स आप लोग समझिए, एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया x इक्वल टू 10, ठीक है, और हमने एक डेटाबेस बनाया, ठीक है, लाइक डेटा जो आपके पास कुछ वैल्यू है, लाइक हमने यहाँ पे वैल्यू रखा 1 2 3 4 5। अब आप अगर आगे पूछते हैं कि x इन डेटा, मतलब कि x जो आपने 10 डिफाइन की हो, क्या वो 10 डेटा में एग्जिस्ट करता है, डेटा से एग्जिस्ट करता है, डेटा में अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है या डेटा से एग्जिस्ट करता है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तो यहाँ पे तो फॉल्स मिलेगा। कभी कभी हम इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, लाइक p इन पाइथन। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए p इन पाइथन, तो अगर मैं p इन पाइथन की बात करूं और इसे एंटर करता हूं तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। फॉल्स क्यों मिलेगा? क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, ये अपने आप में केस सेंसिटिव होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं p जो स्मॉल p को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि पाइथन में जो आपने p यूज की वो कैपिटल p है, तो यहाँ पे भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। तो इस तरीके से आप मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फर्दर मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी अगर दिक्कत हो, हालांकि बहुत ही बेसिक टॉपिक में बात करता हूँ, ऑपरेटर हैं, बहुत स्टार्टिंग लेवल के टॉपिक है ऑपरेटर, बट आप लोगों को पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर हम लोग फाउंडेशन अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ना, तो हमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आगे एडवांस में कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट 6-7 टाइप ऑपरेटर में बात कर रहा था वो था बिटवाइज ऑपरेटर। हालांकि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज हम लोग नॉर्मल पाइथन के केस में नहीं करते हैं, बहुत रेयर में होता है। आप लोग यूज करेंगे और मैं आप लोग को बताऊंगा भी, जब आप लोग डेटा साइंस या एमएल की तरफ मूव करते हैं, डीप लर्निंग की तरफ मूव करते हैं, जहां पे बाइनरी वैल्यूज के ऊपर काम होता है, जहां पे 0 और 1 के ऊपर काम होता है, तो उस केस में हम लोग ये जो भी इसके पार्ट हम कह सकते हैं इसमें इंक्लूड है, जैसे राइट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर, राइट, और हम कह सकते हैं एक्सक्लेमेशन साइन बिटवाइज ऑपरेटर। तो इन 4 बिटवाइज ऑपरेटर्स को आगे हम लोग, जब मैं आप लोगों के लिए डेटा साइंस या फिर एमएल की वीडियोस बनाऊंगा, तो उस केस में मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है रियल में? आप लोगों ने जब आप 6-7 या उससे भी पहले क्लास में आपने बॉडमास का नाम सुना होगा। अभी भी जब आप कोई हम कह सकते हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहां पे कुछ प्लस माइनस एक साथ अगर आ जाता हो तो आप लोग कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं कि भाई पहले मैं किसको परफॉर्म करूं। तो वहां पे हमारे पास एक रूल था बॉडमास, यानी बॉडमास के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग ये डिसाइड करते थे कि भाई पहले कौन सा ऑपरेटर को यूज करना है, बाद में कौन से ऑपरेटर को यूज करना है। तो यहाँ पे भी एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है कि भाई हमारे पास अगर बहुत सारे ऑपरेटर एक साथ हैं तो हमें पहले कौन से ऑपरेटर को यूज करनी है और बाद में हमें कौन सी ऑपरेटर को यूज करनी है, राइट। तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब उन्हें एक साथ भी अगर बहुत सारे ऑपरेटर हैं या डिफरेंट टाइप्स के हम कह सकते हैं बहुत सारे ऑपरेटर्स, तो हम क्या करेंगे, तो इससे पहले समझिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है व्हेन मल्टीपल ऑपरेटर्स आर इंप्लीमेंटेड इन एनी एक्सप्रेशन। बहुत सारे ऑपरेटर्स अगर एक सिंगल एक्सप्रेशन या किसी भी एक्सप्रेशन में है तो इट बिकम्स कंफ्यूजिंग टू डिसाइड विच ऑपरेटर मस्ट बी एवेल्युएटेड फर्स्ट, कि कौन से ऑपरेटर को आप पहले एवेल्युएट करोगे और किसे बाद में ये एवेल्युएट करोगे। यू कैन डिसाइड दैट बाय फॉलोइंग
प्रेसिडेंस, रूल्स एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, जो मैं आप लोगों को भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो मैं अभी आप लोगों को टेबल दिखा रहा हूँ, उस टेबल में जो मैं हेडिंग दिखा रखा है हायर टू लोअर, कि मतलब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे दिखाया और आप बॉटम से टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, हायर टू लोअर प्रेसिडेंस। अब हायर टू लोअर प्रेसिडेंस के केस में देखिए, सबसे पहले हाई में रखा है मैंने पावर ऑपरेटर को, देन आप लोग देख रहे होंगे टिल्ट, प्लस माइनस, अगेन मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके की चीजों, तो इस तरह कॉन्सेप्ट को थ्रू हम कह सकते हैं यूज करके हम ऑपरेटर को यूज करते हैं, राइट। हायर टू लोअर प्रेसिडेंस, टॉप टू बॉटम, जितने भी सारे पाइथन्स में जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस कर चुका हूं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट से समझना, उस पॉइंट को आप लोग समझिए। एंड द पॉइंट इज सेम, अगर मान लीजिए कि आपने कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो या फिर कोई एक्सप्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, इवेलुएट करना चाह रहे हो, और उसमें सेम टाइप्स के ऑपरेटर है, ठीक है, तो जैसे इफ सेम देन एसोसिएटिविटी गोज टू राइट टू लेफ्ट, मतलब कि आप देख रहे हो एग्जांपल में कि आपने यहाँ पे डबल ए को यूज किया, सॉरी ए डबल मल्टीप्लीकेशन माइंड लाइक अ पावर, एंड बी आल्सो डबल मल्टीप्लीकेशन सी। तो आप लोग देखिए दोनों का प्रेसिडेंस तो हमने क्या लिखा है, टॉप में पावर ऑपरेटर है, तो भाई किस साइड से होगा, लेफ्ट से होगा या बॉटम से होगा, तो ऐसे केस में आप समझिए राइट टू लेफ्ट, राइट, राइट टू लेफ्ट टास्क को परफॉर्म करेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट, इफ डिफरेंट, अगर दोनों डिफरेंट हैं, मीन्स मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, डबल मल्टीप्लीकेशन है, देन एसोसिएटिविटी गोज टू लेफ्ट टू राइट, तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी, जब आप प्रैक्टिकल करने के लिए जाएंगे, कहीं कोई डाउट होता है, तो आप लोग डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को कमेंट सेक्शन में जो अभी आप लोग की डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसे मैं सॉल्व करूँ, राइट। एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ी वेट करिए, मैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो के लिए लेके जाऊंगा, जो इसके बाद का टॉपिक होगा। इसके बाद में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बट मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों का वीडियो किस तरीके से, कितना क्या समझ में आ रहा है, जरूर आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे कमेंट सेक्शंस के थ्रू, राइट। देन थैंक यू, बाय बाय, एंड meet you next time.